जय माता की दोस्तों, मैं हूँ योगिता। मैं आज आपको कार्तिक के महीने में सुनी जाने वाली व्रत कथा सुनाऊंगी। आप कार्तिक के महीने में ये सारी कहानियाँ जरूर सुने। तो वीडियो शुरू करते हैं। सुख समृद्धि चैनल पर आपका स्वागत है। किसी गांव में एक बुढ़िया थी, उसका एक बेटा था। बेटा जब बड़ा हुआ तो एक सुंदर लड़की से उसका विवाह हो गया। बहू के आने के बाद बुढ़िया ने अपने बेटे से कहा, बेटा अब मैं अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो गई। अब मैं 4 माह यानी कि चातुर्मास स्नान के लिए गंगा जी जाना चाहती हूँ। इस पर बेटे ने सारी तैयारी कर दी। जब बुढ़िया गंगा स्नान को जाने लगी तो बेटे ने बहू से कहा, माँ के लिए कुछ फलाहार बांध दे। बहू को यह सुनकर बहुत गुस्सा आया और उसने गुस्से से गोबर का गोला बनाकर बांध दिया और सासू को रवाना कर दिया। माँ को छोड़ने के लिए बेटा गंगा जी तक माँ के साथ गया। अब रास्ते में माँ बेटे को भूख लगी तो बेटे ने कहा, माँ फलाहार कर ले। तो जहाँ पानी मिला वहीं पर माँ बेटे फलाहार करने बैठ गए। जैसे ही उसने पोटली खोली तो गोबर के गोले अच्छे फलाहारी लड्डू चक्की बन गए। बुढ़िया और उसका बेटा फलाहार करके अपने बेटे के साथ आगे बढ़ी। कुछ समय बाद बुढ़िया गंगा जी के तट पर पहुँच गई। वहाँ पर एक झोंपड़ी बनाकर उसका बेटा उसका सामान रख कर वापिस लौट गया। अब रात्रि के पहले पहर में सावन आया और बुढ़िया माँ से बोला, माँ दरवाजा खोलो। तो बुढ़िया माँ ने पूछा, तुम कौन हो? तो उसने कहा, मैं सावन हूँ। बुढ़िया ने तुरंत झोंपड़ी का दरवाजा खोल दिया, सावन का स्वागत किया और भगवान की भक्ति में लीन हो गई। उसने सावन माह में महादेव जी का पूजन किया, बेल पत्र चढ़ाकर अभिषेक किया और इस तरह उसने सावन का सत्कार किया। अब जाते जाते सावन ने बुढ़िया की झोंपड़ी को लात मारी तो वहाँ एक पक्का मकान बन गया। सावन के जाते ही उसी रात को भादो मास आया। उसने भी बुढ़िया से कहा, माँ दरवाजा खोलो। बुढ़िया ने पूछा, तुम कौन हो? तो उसने कहा, मैं भादो हूँ। तो बुढ़िया ने तुरंत दरवाजा खोला, उसका स्वागत किया और अंदर बुलाया। तो उसके लिए सत्तू बनाया। उसने भादो मास में कजरी तीज, बछबारत, छठ मनाई। इसी तरह उसने भादो का सत्कार किया। भादो जाते जाते उसके मकान को लात मार गया तो वह मकान एक सुंदर हवेली बन गया। उसी रात को पहले पहर में अश्विन आया। उसने भी बुढ़िया माँ का दरवाजा खोलने को कहा। बुढ़िया माँ ने दरवाजा खोलकर उसको अंदर लिया। उसने अश्विन मास में तर्पण कर पूर्वजों का श्राद्ध किया, ब्राह्मण भोजन कराया। नवरात्रा में माँ दुर्गा की स्थापना की। अष्टमी को माँ दुर्गा जी की पूजा की। दशहरा मनाया, शरद पूर्णिमा मनाई। जाते जाते अश्विन ने भी बुढ़िया माँ की हवेली को लात मारी तो वह धन धान्य से भर गया। अब उसके जाते ही कार्तिक आया। उसने भी बुढ़िया माँ से दरवाजा खोलने को कहा तो बुढ़िया माँ ने तुरंत दरवाजा खोला और कार्तिक का स्वागत किया। कार्तिक मास में बुढ़िया माँ ने रोज सवेरे कार्तिक स्नान किया, भजन पूजन व्रत किया। रोज तुलसी जी की पूजा की, पंथवारी की पूजा की, आंवले की पूजा की और पीपल की पूजा की। रोज सबकी कथा भी सुनी। धनतेरस मनाई, दीपावली पूजन की, गोवर्धन पूजा, भाई दूज मनाई, आंवला नवमी करी, गोपाष्टमी सब किया। पूर्ण होने पर कार्तिक भी चला गया। जाते जाते उसने भी लात मारी तो बुढ़िया की हवेली एक बहुत बड़े महल में बदल गई, जो कि हीरे मोती और धन धान्य से भर गई। अब उसका बेटा उसे लेने आया तो वहाँ उसे अपनी माँ की झोंपड़ी नहीं दिखाई दी। उसने आसपास वालों से पूछा तो लोगों ने कहा कि बेटा तेरी माँ के तो चतुर्मास की कृपा से ठाठ हो गए। फिर उन्होंने उसे उसकी माँ का महल दिखाया तो वह आनंद विभोर होकर महल में अपनी माँ के पास जाता है और उनके चरण छूकर कहता है कि माँ घर चलो, और सारा सामान गाड़ी में भरकर घर ले आता है। सास के ठाठ देखकर बहू जल जाती है। उसे लगता है कि मेरी माँ के पास भी ऐसा ही सब कुछ होना चाहिए। तो वह अगले वर्ष का इंतजार करने लगती है और अगला चातुर्मास शुरू होने पर अपनी माँ को भी गंगा स्नान के लिए भेज देती, साथ में उसके लिए खूब सारा फलहार बनाकर बांध देती है। बेटा उसके लिए भी झोंपड़ी बनाकर उसे छोड़कर अगले दिन वापस चला आता है। रात के पहले पहर में सावन आता है तो उसकी माँ उसका स्वागत नहीं करती। पूरे महीने ना ही भगवान का पूजन करती है और न ही कोई व्रत त्योहार करती है। रोज दिन भर खाती रहती है और सोती रहती। सावन भादो अश्विन माह कार्तिक सब आते हैं पर बहू की माँ खाने और सोने के अलावा कुछ नहीं करती। चातुर्मास जाते जाते उसकी झोंपड़ी को लात मारते हैं तो उसकी झोंपड़ी गिर पड़ती है और कचरे के ढेर में बदल जाती है। बुढ़िया गधी बन जाती है। 4 महीने बाद जब उसका दामाद उसे लेने आता
है तो उसे न तो वहाँ कोई महल दिखाई देता है और न ही झोंपड़ी दिखाई देती है। उसे उसकी सास भी कहीं नहीं दिखाई देती। तो वह आसपास के लोगों से पूछताछ करता है तो वे बताते हैं कि तेरी सास धर्म कर्म कुछ नहीं करती, दिन भर खाती रहती थी और सोती रहती थी, इसलिए चातुर्मास ने उसे गधी बना दिया। इतने में गधी बनी सास ने भी अपनी जमाई को देखा तो वह रेंगती रेंगती उसके पास आ जाती है। तब जमाई ने सास को गाड़ी में बांध लिया और घर ले आया। उसकी पत्नी ने पूछा मेरी माँ कहाँ है? तो उसने कहा गाड़ी के पीछे बंधी है, जिसकी जैसी करनी वैसा ही फल मिलता है। मेरी माँ भोली थी परंतु पूरे मन से भगवान की भक्ति करती थी। तूने फलहार की जगह गोबर के गोले बांधे थे, वे भी लड्डू की चक्की और फलहार में बदल गए। उसने धर्म कर्म किया तो उसके खूब सोना चांदी हीरे जवाहरात हो गए। तेरी माँ दिन भर पड़ी रहती खाती रहती तो भगवान ने उसे गधी बना दिया। तो बहू पूछती कि मेरी माँ वापिस मनुष्य योनि में कैसे आएगी? तो बेटा बोला कि किसी सिद्ध ब्राह्मण के पास जाकर पूछो। अब एक सिद्ध ब्राह्मण के पास जाती और अपनी माँ के वापिस मनुष्य योनि में आने का उपाय पूछती। तब ब्राह्मण कहता है कि जब तेरी सास स्नान करे तो उसी पानी से तू अपनी माँ को स्नान करा देना, तो वह गधी की योनि से छूटकर पुनः मनुष्य की योनि में आ जाएगी। अगले दिन से वह बहू ने वैसा ही किया तो उसकी माँ पुनः मनुष्य योनि में आ गई। उसके बाद से बहू और उसकी माँ भी भगवान की भक्ति में मन लगाने लगी और पूरा परिवार हंसी खुशी से रहने लगा। हे दामोदर भगवान, जैसा उस लड़के की माँ को टूटे वैसे ही सबको टूटना, और जैसे बहू की माँ को टूटा वैसे किसी को मत टूटना। जो हुंकारा भरे और कथा सुनाए उनकी सब इच्छा पूरी करना। मेरी छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप किचन टिप्स के बारे में जानना चाहते हो तो मैंने एक चैनल और बनाया है, HBT टिप्स चैनल को विजिट करें। लिंक आपको इसका बायो में मिल जाएगा। थैंक यू।